और देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को फिर से दिया है बड़ा झटका। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, खिलाड़ीलाल बैरवा, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, रामपाल शर्मा, आलोक बेनीवाल, सुरेश चौधरी, रिजू झुनझुनवाला, अनिल व्यास सहित कई जनप्रतिनिधि भाजपा में आज शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई है सभी की ज्वाइनिंग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी सह प्रभारी विजया राहटकर, राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। और ये बड़ी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक, न केवल राजस्थान बल्कि अलग अलग स्टेट की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके से कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिर चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर हाल ही में मध्य प्रदेश की बात हो, एक के बाद एक नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सालों तक पार्टी में रहने के बाद आखिर चुनाव के समय में क्यों बड़े नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि क्या कांग्रेस इस पर सोच नहीं रही है या फिर सोचना नहीं चाहती है। जिस तरीके से बड़े दिग्गज नेताओं का पार्टी से जाना और बीजेपी में शामिल होना। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधती है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज चेहरे ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि निशाना भी उन्हीं पर साधा जाता है और हमारी पार्टी से लोगों को लिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका काउंटर भी कर रही है कि हमारी पार्टी पर विश्वास लोगों को हो रहा है, हमारी नीतियों को पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि हमारी पार्टी और हमारी नीतियों पर विश्वास जताते हुए हमारी पार्टी का दामन अन्य दलों के नेता थाम रहे हैं। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ इसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को इससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा ये आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक मानसिक तौर पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी बनाते हुए और एक मानसिक तौर पर दबाव कांग्रेस पार्टी पर बनते हुए। अब कौन कौन से नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो भी हम आपको एक एक कर नाम बता रहे हैं। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्धा, अनिल व्यास, ओंकार सिंह चौधरी समेत तमाम बड़े नेता, कई जनप्रतिनिधि भी इस दौरान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। राजनीतिक पार्टियां किस उद्देश्य के साथ राजनीति में काम करती है यह उन राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और ध्यान भी दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा देश को आजादी मिलने के बाद जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में काम करना प्रारंभ किया उनकी दिशा बदल गई थी, उनका हेतु बदल गया था। जिस तरह से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को काम करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी को काम करना चाहिए, वो राजनीतिक दल उससे भटक गए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो पार्टी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे देश के अंदर राज करती थी, लोग उस पर विश्वास करते थे, विश्वास के नाते लगातार बार बार चुनते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ धोखा देने का काम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद आवश्यकता हुई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कि देश में ये कोई सच्चा राजनीतिक दल होना चाहिए, सच्चा उन मायने को समझने वाला होना चाहिए जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कहा कि राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, कोई ईआरसीपी नहीं ला पाया, कोई यमुना जल समझौता नहीं कर पाया,
ये नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने किसानों की और राजस्थान की खुशहाली के लिए ये निर्णय किया। अभी मैं आ रहा था, कार्यालय में बैठा था, तब लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब अयोध्या जी आए तब पूरा देश ने दिवाली मनाई। लेकिन अब 500 वर्षों पुराना संघर्ष मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होते हुए देश देख रहा था, और हिंदुस्तान नहीं, दुनिया उस उत्सव को मना रही थी। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके निमंत्रण को ठुकराते हैं। ऐसी पार्टी को हम ठुकराते हैं और हम सनातन की जयकार करने वाली पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। साथियों, बहुत दिनों से अंतरात्मा कचोट रही थी, और अंतरात्मा की आवाज पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। आप और हम सभी को मालूम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के किसान की पीड़ा, गरीब आदमी की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, और भाई कहना चाहूँगा पीने के पानी की समस्या। ARCP का जो मामला था, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, हमारी भी सरकार थी, कोशिश की, पर असली अमली जामा और उस भागीरथी को लाने का काम किसान के बेटे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी ने किया। किसान परिवारों के कई नेता जो नए विधायक बन के आए हैं, भाई धनखड़ जी खड़े हैं, मेरे यहाँ से हाथों से पीट के जो बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, हम सभी को मालूम है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। साथियों, आप सभी को मालूम है देश और दुनिया के अंदर एक जो झंडा, एक जो मुकाम और एक ताकत के रूप में भारत को जो पहचान दिलाई है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए आए हैं, पर कहना चाहूँगा कि भाई नेता बन के नहीं आए, कार्यकर्ता बन के आए हैं, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर बूथ पे काम करेंगे और जो नेतृत्व कहेगा उस काम को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी, और इनकी विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो 400 सीटों की बात चल रही है, 400 से ऊपर पार जाएंगी। विजन है मोदी जी का, और देश को आगे बढ़ाने की जो पोजीशन है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि हमको बीजेपी ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये जो स्थिति है इसमें हम देख रहे हैं लगातार। पिछले टाइम में मैं चेयरमैन था SC कमीशन का, मैंने मुख्यमंत्री जी से कम नहीं तो 1.5 साल से लगातार कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये आयोग को वैधानिक दर्जा दे दीजिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, 18% लोग हैं। लेकिन जब कांग्रेस के लोग जो धरोहर समझते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग तो हमारी धरोहर हैं, उनको ये पता चल गया और मालूम हो गया कि किस तरह से कहना है। आज केंद्र में देखिए हमारे अर्जुन मेघवाल जी को मंत्री बनाया हुआ है, कितना बड़ा मंत्री दिया हुआ है, कानून मंत्री बनाया हुआ है। यहाँ आपके प्रेमचंद जी हैं जिनको डिप्टी CM बनाया हुआ है। हम कहते कहते थक गए, उस राज्य में भी आपने देखा होगा किस तरह के लोगों को कैसे कैसे विभाग दिए, और सरकार ने इतने अच्छे विभाग देकर हमको नवाजा है। आज पूरी अनुसूचित जाति पर जो फोकस है, जनजाति पर फोकस है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। 11 साल का मेरा वनवास था जो आज पूरा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और उसी हैसियत से खूब काम किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण मुझे अलग जाना पड़ा और एक पार्टी बनाई जनता सेना। मेरे क्षेत्र में प्रधान, चेयरमैन वगैरह जनता सेना के ही हैं। आज उन सब के साथ हम वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और ये जो नेता बैठे हैं इनके साथ मैंने खूब काम किया है और आशा करता हूं कि इन नेतृत्व में पुनः काम करने का मौका मिलेगा। मुझे तो पता नहीं था, आज अचानक CP जोशी साहब का फ़ोन आया कि आपको पार्टी के कार्यालय आना है और हम आप लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो सहज ही इन्होंने कह दिया, और हमने भी सहज रूप से स्वीकार इसलिए किया कि मेरे साथ जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग 11 साल तक संघर्ष करते रहे, लेकिन कांग्रेस में नहीं गए और हमने अलग अपना मोर्चा बनाए रखा। आज पुनः उस मोर्चे को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मैं आज थोड़ी बात कहूं
कासा दिनों कांग्रेस के मायने टूंपो लगे हो और टूंपो ही बात को लगे हो कि भाई जका 50 साल कांग्रेस में काम करे जका समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नहीं दियो अलावा धत्ता के। और आज अपन जगह मंच माते खड़ा भी मंच का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी आपा की समाज ने 1999 में आरक्षण दियो। आरक्षण बहुत कितनी बड़ी बात है। आपा ने बांगो आभार व्यक्त करना चाहिए। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अब आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब जकाए किसान का बेटा ने और जाट का बेटा ने उपराष्ट्रपति का पद माते बैठा हुआ है, वो भी बहुत बड़ो एहसान है बांको।